हरिओम नारायण हरि। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी मंत्र, इसी कामना, इसी प्रार्थना के साथ आज मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। और आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ, वो तो हो गया। अब मैं कार्ड शफल करती हूँ और देखते हैं कि आज माँ की कृपा क्या रहती है। अच्छा हो ना अच्छा हो तो बहुत अच्छा, अगर नकारात्मक भी हो तो कहते हैं ना कि अगर मुझे ये पहले पता चल जाता तो मैं संभल जाता, तो वही बात है। शैफल मैंने पहले भी किए थे और अब फिर किए हैं। अब कार्ड लेती हूँ। कार्ड बॉटम ऑफ द डेक। कार्ड मेरे सामने आ गए हैं और अब मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। पहला कार्ड बहुत पॉजिटिव, और पहला कार्ड बात कर रहा है अबंडेंस की। मीन्स कि आपको धन प्रचुरता में प्राप्त होगा। आपने जो भी कार्य किया है आपको आपकी उम्मीद से बहुत अधिक मिलने वाला है। आपको आपकी आशा से अधिक मिलेगा। जो आपने एक खाका खींच रखा था कि इतने काम का इतने परसेंट आएगा और इतने का इतना होगा, वो उससे अधिक होने वाला है। अबंडेंस का मतलब ही यही है कि वो अधिक होने वाला है और आप खुशी से उछल जाएंगे, खुशी से कूदेंगे, नाचेंगे। अबंडेंस का कार्ड है। दूसरा कार्ड आपको, अगर कोई, देखिए, जब आप इतनी अबंडेंस के साथ आपके पास सब कुछ आएगा, प्रचुरता में आएगा, चाहे तो वो आपका मकान हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी सर्विस में प्रमोशन हो, चाहे आपका फैमिली लाइफ में हो, फाइनेंशियल हो, सोशल हो, किसी भी फील्ड में हो, आप जो विश कर रहे थे, जो इच्छा कर रहे थे, उसकी पूर्ति अबंडेंस के रूप में होगी, प्रचुरता के रूप में होगी। कहने का मतलब यही है। इसके अलावा अगला कार्ड क्या कह रहा है? अगला कार्ड ये कह रहा है कि जो आपको इतना कुछ अबंडेंस के रूप में मिला है, कुछ लोगों के मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं कि आपने ये सब कैसे गेन किया। कुछ की क्वेश्चन जो है वो सद्भावना के साथ है और कुछ के क्वेश्चन दुर्भावना के साथ है। और आपके लिए क्या है स्थिति कि आपको सद्भावना वाले और दुर्भावना वाले दोनों तरह के लोगों को आंसर करना होगा, आंसर देना होगा, क्योंकि वो आपसे प्रश्न तो करेंगे, क्योंकि अगला कार्ड रिक्वेस्ट का है, आपसे प्रश्न तो होगा। और कुछ के लिए ये जो क्वेस्ट का कार्ड है, क्योंकि कार्ड कई धाराओं में काम करते हैं, कोई एक दिशा में नहीं होते हैं, कई दिशाओं में होते हैं। लेकिन मेरे पास इस वीडियो में समय कम होता है तो मैं एक धारा लेके चलती हूँ। दूसरी धारा ये भी कह रही है इस कार्ड की कि अगर आप आध्यात्मिक हैं, आप स्पिरिचुअल हैं, तो आपके अंदर से प्रश्न उठेंगे कि मैं कौन, मैं क्यों, मैं कैसे, मैं कहाँ और मुझे क्या करना है। इस तरह के क्वेश्चन आपके अपने अंदर भी उत्पन्न होंगे और आपको उनका आंसर ढूंढने के लिए अपने गुरु के पास जाना होगा। तो कार्ड्स कई धाराओं में काम करते हैं।
तो मुझे एक धारा लेकर ही बोलना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं सारी धाराओं को लेकर के बोलूँगी तो ये वीडियो तो 4-5 घंटे का बन जाएगा। खैर, आप सद्भावना वालों को, दुर्भावना वालों को बड़े एमिकेबली जवाब दीजिएगा, शांतिपूर्ण ढंग से जवाब दीजिएगा, क्योंकि देखिए दुर्भावना वालों की तादाद ज़्यादा होगी, इसलिए आप अपने जो भी आप आंसर करें वो बड़ा संभल के करें, इरिटेट होके ना करें, अपना आपा खो के ना करें, कायदे से करें, आराम से करें, और उनका प्रश्न पहले समझें, उनकी भावनाओं को समझें, इसके बाद आप आंसर करें। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है कि जो अभी तो आपको अबंडेंस से आपको गेन हुआ है, किसी चीज का गेन होना अलग बात है, उसके बाद ग्रोथ होना वो अलग बात है। इसके बाद आप अबंडेंस जो आपको प्राप्त हुई है, प्रचुरता में जो आपको प्राप्त हुई है, आप उसके बाद और जी जान से और कड़ी मेहनत और हार्ड वर्क करने वाले हैं, जिससे आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। ग्रोथ केवल पत्तों की नहीं होगी, जड़ भी बहुत मजबूत होगी, जड़ भी आपकी बहुत डीप होने वाली है। आपकी जो काम करने का जो रूट है, वो जड़ जो है वो बहुत गहरे में जाने वाली है, और उसके ऊपर ग्रोथ आपको वृद्धि, आपकी ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, जो लोगों के लिए एक अचंभा होगा, आश्चर्य होगा। लेकिन इस दौरान आपको बहुत संभल के रहना होगा, बहुत अवेकनिंग के साथ रहना होगा, क्योंकि जब हम हाइट ले रहे होते हैं, ऊपर जा रहे होते हैं, तो हम पीछे मुड़ के ना देखें, क्योंकि जहां आपने पीछे मुड़ के देखा वहीं से फिसल जाएंगे। और कोई कितनी भी आवाज दे मत सुनिएगा, अपने लक्ष्य के ऊपर, अपने उद्देश्य के ऊपर ही फोकस करिएगा। अपना सारा ध्यान, अपना सारा फोकस अपनी उस मंजिल पर ही रखिएगा जिसे आप पाना चाहते हैं, जो आपको मिलने को बेताब है, और आप भी उस अपने अल्टीमेट को पाने के लिए बेकरार हैं। तो आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, और आपको बहुत अधिक अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत अधिक कई तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। जिस फील्ड में आप कर रहे हैं वो तो है ही, लेकिन आपकी ही फील्ड से इतर अलग लोग आपके बारे में जब सुन रहे हैं, तो वो आपको अपने व्यापार में भी जोड़ना चाहते हैं। जुड़िएगा, क्योंकि आपकी रूट्स कहाँ से कहाँ निकल जाएंगी ये आपको भी नहीं मालूम है, और आपकी इस समय की हुई मेहनत आपकी आने वाली कई पीढ़ियों के लिए होगी। क्योंकि अगर आप अलग अलग फील्ड्स में काम करने जा रहे हैं, तो आगे आपको डिस्ट्रीब्यूशन करने में, अपनी फैमिली में अपने काम को बहुत राहत होने वाली है, बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो कार्ड्स तो आज के गजब रीडिंग दे रहे हैं, और क्योंकि कुछ लोगों ने मेरे से इस बारे में क्वेश्चन भी किया था, तो मैं उनका आंसर भी इसी में ही दे रही हूँ, क्योंकि अलग रीडिंग करने का मेरे पास आजकल समय नहीं है। एक तो वर्कलोड ज़्यादा है, और भी काम होते हैं, तो इसलिए मैं कुछ लोगों के आंसर इसी में ही दे रही हूँ। अपना आंसर खुद इसमें से ढूंढ लीजिएगा कि आपके साथ कौन सी बात रेजोनेट कर रही है। इसके बाद अगला कार्ड बहुत बड़ी आपको कॉशन दे रहा है, चेतावनी दे रहा है, सावधानी बरतने की बात कर रहा है, और वो है पेशेंस। अपना धैर्य मत खोइएगा, पेशेंस के साथ काम को करिएगा, क्योंकि पेशेंस के साथ अगर आप देखिए, जब कोई ऊपर को जा रहा होता है, जब किसी की काइट भी ऊपर उड़ रही होती है ना, पतंग भी ऊपर जाए, तो उसको भी काटने का
दूर से प्रयास हो रहा होता है। काटने वाला जरूरी नहीं है कि आपके साथ खड़ा ही पतंग को आपकी काटेगा, कोई बहुत दूर से भी आपकी पतंग को काट सकता है। तो इसलिए आप उन लोगों से, मैंने पहले ही कहा ना कि कुछ आपकी सद्भावना से क्वेश्चन आएंगे, कुछ दुर्भावना से आएंगे, लेकिन देखिए लोगों की जो दुर्भावना आपके साथ होगी, जेलसी होती है ना, ईर्ष्या होती है, बहुत लोग ईर्ष्यालु होते हैं, तो जो ईर्ष्या का बात आएगी उसमें आपको बड़ी सावधानी का परिचय देना होगा, आपको बड़ी पेशेंस रखनी होगी, और आपकी ये पेशेंस ही आपको एस्टेब्लिश भी करेगी। क्योंकि जो आपके विरोधी हैं, जो आपके काम से नाखुश हैं, वो लोग आपको ऐसी ऐसी बात बोलेंगे जिससे आपका मन टूट जाए, आप डिमोरलाइज हो जाएं, आप डिक्रीज करें, इंक्रीज ना करें, इस तरह की भावना के साथ वो आपके साथ व्यवहार करेंगे। लेकिन आप जैसे ही कोई इस तरह का आपको व्यक्ति मिले या कोई ऐसी परिस्थिति आपको मिले, तो पेशेंस रखिएगा, धैर्य के साथ उसका फेस करते हुए धीरे से निकल लीजिएगा, उलझिएगा नहीं, उधर ज़्यादा उलझने की कोई आवश्यकता नहीं है, धीरे से अपना मार्ग ले लीजिएगा, बिल्कुल सुखी रहेंगे, बहुत सही रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। क्योंकि आपका समय है, मीन्स की टाइम आपके साथ है, समय आपके साथ है, फिर आप दूसरों से उलझ कर अपने आप को क्यों परेशान करें, बिल्कुल मत करिएगा। अपने आप को ग्रोथ की तरफ ही लेके जाइएगा, क्योंकि चढ़ाई चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, और अगर आप चढ़ाई चढ़ रहे हैं और मंजिल सामने है तो पीछे मुड़ के मत देखिएगा, पीछे से बहुत सारी आवाज़ें आ रही होंगी। अगर आपने पीछे देखा नहीं तो आपको लगेगा ओह मैं इतनी हाइट पे आ गया, धड़ाम से गिरेंगे आप। सीधा अपने लक्ष्य की ओर फोकस करते हुए अपनी लाइफ लीड करिएगा। अगला इसके बाद ये है, आपको एक बहुत प्यारी सी, बड़ी प्यारी कार्ड बहुत प्यारी बात कर रहा है, और मैं भी आपसे बहुत प्यार से कह रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आपके पास शॉर्टेज ऑफ टाइम होता है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, आप हर काम बहुत फटाफट घर से भी जल्दी जल्दी निकलते हैं ऑफिस के लिए। लेकिन एक काम करिएगा, और वो ये कि वेल टू ड्रेस होके जाइएगा, लथार्जिक से होके अपने ऑफिस में जाया करिए, वेल टू डू होके जाया करिए, पूरी पर्सनैलिटी के साथ जाया करिए, परफ्यूम शर्म लगा के जाया करिए, अच्छे से बन के जाया करिए, उससे एंजल्स और प्रसन्न होंगे और आपको भरपूर आशीर्वाद देंगे। ऐसी बात कार्ड कह रहा है। यहाँ पर मैं एक और बात आपसे करना चाहती हूँ। मेरा दूसरा YouTube चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, उसमें मैं आपको स्पिरिचुअल वॉक पे लेके जाती हूँ, तो कृपया आप मेरे उस चैनल को भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो लोगों को आध्यात्मिक भ्रम है, कुछ गलतफहमियां हैं और वो उन भ्रमों का शिकार हैं, वो भ्रम मैं दूर करना चाहती हूँ, फैक्ट्स की बात करती हूँ। आप प्लीज़ मेरे उस YouTube चैनल को भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हरिओम नारायण हरि। अब आगे, हाँ, बहुत बड़ा गुण है आप में सॉरी, बहुत बड़ा गुण है आप में, सबके पास नहीं होता है, आपके पास है। और वो गुण ये है कि आप परिस्थिति को आने से पहले ही भांप लेते हैं, सूंघ लेते हैं, समझ लेते हैं। आपके अंदर ऐसी समझ है, आपके अंदर ऐसी इंट्यूशन है, ऐसी इंस्टिंक्ट है कि जिससे आप होने वाली घटना आपको पहले ही आभास दे देती है कि ऐसा हो सकता है। बहुत बड़ा गुण है ये आप में। ये गुण संत महात्माओं में होता है, आप में है। आपके पूर्व जन्म की तपस्या है जिसकी वजह से आपको ये गुण प्राप्त है, और जो चीज़ प्राप्त हो उसे और बढ़ाना चाहिए। आप अपनी मेडिटेशन से, मैनिफेस्टेशन से, अपने गुरु की सेवा से, ईष्ट की सेवा से इसे और बढ़ा सकते हैं, इसे और आगे ले जा सकते हैं। जो आपको
होने वाली घटना का पूर्वाभास हो जाता है। ये जो पूर्वाभास है आपको, ये आपका बहुत बड़ा गुण है, इसे संभाल के रखिएगा, इसका बखान ज़्यादा मत करिएगा, क्योंकि ये आपका है और आप ही के लिए है। इसके अलावा बहुत अच्छी बात कर रहा है ये कार्ड, वेरी पॉजिटिव। ये कार्ड ये कह रहा है कि कुछ ऐसा आपके जीवन में होने वाला है, या तो आप किसी चीज को एक्सेप्ट करेंगे या कोई आपको एक्सेप्ट करेगा, या तो आप एक्सेप्ट करेंगे या कोई आपको करेगा। अगर आपकी मैरिजेबल एज है तो आपकी शादी हो सकती है, और अगर कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो, व्यूअर्स बहुत होते हैं, हर किसी का अपना परिस्थिति होता है। अब उसकी क्या स्वीकार्य होगा, उसको होगा या दूसरा कोई उसे स्वीकार करेगा, अब सबके अपने अपने सर्कमस्टांसिस के ऊपर है। लेकिन ये होगा, ये घटना घटेगी आपके साथ, और सहर्ष किसी को भी, परिस्थिति को, व्यक्ति को या किसी और चीज़ को, कोई भी हालात हो, अच्छे से उसको लीजिएगा और फिर उसका मंथन करिएगा, क्योंकि मंथन के बिना तो कोई मक्खन नहीं निकलता है, मंथन तो करना ही पड़ता है। तो इसलिए, और एक बैक बॉटम ऑफ द डेक ये कह रहा है, गॉसिप्स की बात कर रहा है कि आप टॉकटिव हैं और लोगों के साथ खूब गपशप मारते हैं, और आपको इसी गपशप से भी कई बार बड़ा लाभ हो जाता है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और आज की रीडिंग बहुत अच्छी थी और मेरे को तो बहुत अच्छी लगी, पॉजिटिव रीडिंग थी। आपको मेरा अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग MTR को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं गाइड कर सकती हूँ, बाकी मैदान में युद्ध तो आप ही को लड़ना है। जितनी आपके साथ आज की रीडिंग रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हरि ओम नारायण हरि।